दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हो तो बहुत मेहनत कर रहे हो यार, चैनल को आप फॉलो कर दो। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों डी मॉरिस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी अगर आपने देखा होगा तो हमने डी मॉरिस थ्योरम के ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहाँ पे भी अब इसके बाद वाले लेक्चर से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो वो मैं स्टार्ट कर दूंगा, पर आपको प्रूफ वाले और भी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जो मैंने एप्लीकेशन के ऊपर बना के दिया है दोस्तों, जो लोग कोर्सेस में है। अगर आपसे पॉसिबल है तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहां पे अपने यूनिवर्सिटी के कोर्स में जाके बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे डी मॉरिस थ्योरम, अब उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रूफ्स हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। इक्वेशन लिखते टाइम दोस्तों देखो ये जेड स्क्वायर जेड है, जैसे हम एक्स को पीछे लिखते हैं तो वैसे मैं यहाँ एक्स स्क्वायर पीछे लिखता हूँ, ऐसे जेड स्क्वायर यहाँ पीछे लिख रहा हूँ। माइनस यहाँ पे गया दोस्तों साइन ऑफ 2 थीटा है, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों जेड, और यहाँ पे गया दोस्तों +1 विच इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे ये पार्ट लिख दिया। अब ये पार्ट लिखने के बाद दोस्तों मुझे कौन से पार्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे ये पार्ट लिखा है तो आपको आपका जो बेसिक आपने फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों, देखो ax² + bx + c विच इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो जैसे x² के आगे ये है, वैसे z² के आगे जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, हमारा a है। जैसे यहाँ पे x के आगे b है तो वैसे ही यहाँ पे जो वैल्यू है दोस्तों -sin of 2 थीटा है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो c इक्वल टू क्या है दोस्तों 1। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे हम नॉर्मली फॉर्मूला यूज करते थे, क्या यूज करते थे दोस्तों, -b प्लस माइनस फॉर्मूला मेथड b² - 4ac/2a। तो वैसे ही मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, बट इन टर्म्स ऑफ क्या यूज करूंगा दोस्तों, z, क्योंकि मेरे इक्वेशन में z है। जैसे यहाँ पे x रहता तो हम x लिखते थे, m रहता तो m लिखते थे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे z विच इज इक्वल टू, यहाँ क्या है दोस्तों -b। यस, व्हाट इज b? b क्या है दोस्तों, -sin of 2 थीटा प्लस माइनस √, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे b का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर -sin of 2 थीटा का स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहां पे -4 a का वैल्यू क्या है दोस्तों, a का वैल्यू sin² थीटा, और c का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2 इंटू a का वैल्यू क्या है दोस्तों sin² थीटा। तो हमने यहाँ पे सभी चीजों को लिख दिया। अब लिखने के बाद दोस्तों प्लीज ध्यान दो, यहां से देखो मुझे रूट्स निकालना है, और पहले वाले रूट्स को मैं अल्फा लूंगा और बीटा, देन उसके अकॉर्डिंग मेरे प्रूफ्स मैं सॉल्व करूंगा। तो देखो दोस्तों z विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों sin 2 थीटा प्लस माइनस, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। देखो यहाँ पे ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपको फॉर्मूला मैंने बेसिक लेक्चर्स में कवर करके दिया है, और ये आपको 11th क्लास का फॉर्मूला है दोस्तों। sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे जो मैंने बेसिक लेक्चर्स बोला वो मैंने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे sin² थीटा यहाँ पे हमने लिख दिया, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या है 2 sin² थीटा। देन z विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ दोस्तों। देखो इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ sin 2 थीटा वाले फॉर्मूला में, तो ये देखो मैंने किया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एंड माइनस, थोड़ा सा पार्ट में यहाँ ले सकता हूँ, थोड़ा सा इतना ले सकता हूँ। यहाँ पे देखो √, दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4 sin² थीटा cos² थीटा -4 sin² थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 sin² थीटा, प्लीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अब z विच इज इक्वल टू, दोस्तों बाहर विसर्जन का आवाज आ रहा होगा, वैसे तो माइक में भी जा नहीं रहा है, प्लस माइनस, और अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें से बाहर क्या आएगा दोस्तों 4 sin² थीटा, तो अंदर क्या आएगा दोस्तों cos² थीटा -1, और यहाँ पे दोस्तों देखो 2 sin² थीटा। देन z विच इज इक्वल टू, दोस्तों अगर ये 2 है, ये sin थीटा है, ये cos थीटा है, प्लस माइनस है, ये 4 का बाहर 2 आएगा, sin² का बाहर दोस्तों sin थीटा आएगा, स्क्वायर इसका गायब हो जाएगा, अंडर रूट में
कॉस स्क्वायर माइनस वन आएगा। कॉस स्क्वायर माइनस वन कोई फॉर्मूला नहीं होता दोस्तों, वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ पता है, चलो पहले यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लूँ और नेक्स्ट पेज पे मैं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। देखो नेक्स्ट पेज पे मैं इसे ले रहा हूँ, यस। अब देखो मैंने नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिया। अभी भी मैं बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इवन बुक्स में देखोगे तो ये सब स्टेप्स आपको नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ें रहती है। देखो दोस्तों यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 2 साइन थीटा है और यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस थीटा है, यहाँ पे प्लस माइनस 2 साइन थीटा। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कॉस स्क्वायर माइनस वन नहीं होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो बेसिक बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, प्लीज इसकी तारीफ होनी चाहिए सर, पूरा बेसिक से बताते, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस को वहां पे भेजूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या था दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन नहीं होता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, मतलब ये उल्टा है। अगर मैं उल्टा इसको लिखूं, समझो मैं ऐसे उल्टा लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब मैंने 1 का माइनस साइन प्लस किया, इसका साइन भी उल्टा किया, तो यहाँ आपका माइनस बाहर आएगा। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे z विच इज इक्वल टू, अब चाहिए तो ये दोनों में से आप साइन थीटा बाहर ले सकते हो। साइन थीटा जैसे ही मैं बाहर लूंगा तो अंदर 2 कॉस थीटा प्लस माइनस, ये देखो ये साइन बाहर चले गया है, इवन आप 2 भी बाहर ले सकते हो, तो ये 2 का भी दिक्कत नहीं है, 2 भी आपने बाहर ले लिया, इसमें से ही बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, देखो माइनस, ये वाले पार्ट का आपको मतलब पता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एंड दोस्तों ये क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 साइन थीटा 2 और एक साइन कैंसल, देन z विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों कॉस थीटा प्लस माइनस, ये देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा। बट दोस्तों ये रूट के अंदर जो माइनस है उसका मतलब होता है आई, क्योंकि अंडर रूट ऑफ माइनस वन मतलब क्या होता है दोस्तों आई। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, देखो नीचे क्या है, अगर आप देखोगे और नीचे क्या आपको दिख रहा है दोस्तों साइन थीटा, एक साइन बचा ना, इसमें से एक साइन कैंसिल हुआ। एंड नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हमारे प्रूफ में हमें जितने भी वैल्यूज निकालने हैं दोस्तों कोसेक के टर्म में निकालने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, और यहाँ पे दोस्तों ये कोसेक थीटा हो जाएगा। कॉस जैसे ही ऊपर जाता है कोसेक हो जाता है। अगर आप 10th क्लास में मुझसे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप फॉर्मूला में बोलता था। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब यहाँ पे 2 रूट्स हमें मिल गए। अल्फा का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा प्लस आएगा आई साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कोसेक थीटा। और सेम वही अगर आप बीटा के वैल्यू की बात करोगे तो बीटा का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, माइनस में आएगा, और यहाँ पे दोस्तों कोसेक थीटा। अब दोस्तों हमें अपने प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे रेस टू एन है, तो मुझे यहाँ पे रेस टू एन लेकर आना है। तो अगर समझो मैं रेस टू एन ले रहा हूँ दोनों साइड, तो देखो यहाँ पे रेस टू एन है, ये पूरे पार्ट पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा यहाँ, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कोसेक थीटा, ये पूरे पार्ट पे रेस टू एन आएगा। देन अल्फा रेस टू एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे भी रेस टू एन, और इसका ट्रिग्नोमेट्री का हम रेस टू एन यहाँ लिखते हैं। जैसे अब देखो साइन, तो ये बेसिक भी बता रहा हूँ, स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए मैं होल रेस टू एन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, सर यहाँ पे डिमॉरिस थ्योरम दिख रहा है, रेस टू में एन है, तो हम क्या करते हैं थीटा के आगे इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे भी देखो दोस्तों थीटा के आगे मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कोसेक रेस टू एन थीटा। तो दोस्तों ये मेरा क्या हो गया अल्फा रेस टू एन। एंड सिमिलरली दोस्तों आप बीटा रेस टू एन निकाल सकते हो। देखो सिमिलरली अब फिर से आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम वैल्यूज है, बस वहां पे क्या है दोस्तों माइनस है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ बीटा रेस टू एन, क्या आएगा दोस्तों कॉस ऑफ एन थीटा आई साइन ऑफ एन थीटा, बीच में क्या आएगा दोस्तों माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कोसेक रेस टू एन थीटा। बस सेम, फिर से आपको इतना सॉल्व नहीं करना है। अब हमें पहला जो मैं प्रूफ है दोस्तों सॉल्व कर रहा हूँ उसका LHS मैं ले रहा हूँ। LHS उसका क्या है दोस्तों अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन, आई थिंक यही है अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन। चेक करते हैं दोस्तों अल्फा रेस टू एन क्या है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा,
और यहाँ पे गया दोस्तों कोसेक रेस टू एन थीटा, और प्लस यहाँ पे गया दोस्तों कॉस ऑफ एन थीटा माइनस आई साइन ऑफ एन थीटा। मुझे जगह का प्रॉब्लम हो रहा है भाई। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कोसेक रेस टू एन थीटा। चलो हो गया, दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब दोनों को प्लस करने के बाद कोसेक रेस टू एन थीटा, कोसेक रेस टू एन थीटा दोनों में है, तो मैं यहाँ पे बाहर ले रहा हूँ कोसेक रेस टू एन थीटा, और डायरेक्टली जो बचा हुआ पार्ट है इसके अंदर लिखूंगा। बचा हुआ क्या है दोस्तों, कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई साइन ऑफ एन थीटा प्लस कॉस ऑफ एन थीटा, और यहां पे क्या आएगा माइनस आई साइन ऑफ एन थीटा। मैंने यहां पे लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कैंसल। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कोसेक रेस टू एन थीटा, ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 कॉस एन थीटा आएगा दोस्तों। देखो आप सॉरी प्लस करेंगे कॉस और कॉस, उसके आगे दोनों टर्म सेम है तो इसके आगे 1, इसके आगे एन, 1 क्या होगा 2 कॉस, और फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों 2 कॉस एन थीटा और यहाँ पे कोसेक रेस टू एन थीटा। शायद प्रूफ आ चुका है, 2 cos n थीटा कोसेक रेस टू एन थीटा। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा प्रूफ आ गया। अब मैं चलता हूं दोस्तों प्रूफ नंबर 2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो दोस्तों अब नेक्स्ट प्रूफ हमें जो निकालना है वो है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट प्रूफ है हमारा अल्फा रेस टू एन बीटा रेस टू एन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अल्फा का पूरा वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पे बीटा का पूरा वैल्यू लिखूंगा, और ट्राई करूंगा कि भाई ये आंसर आ जाए। अब देखो मेरा अल्फा का जो भी वैल्यूज है, बीटा का जो भी वैल्यूज है, हम ट्राई करेंगे कि ये आंसर आ जाए। तो अल्फा का वैल्यू क्या है दोस्तों कॉस एन थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। जगह का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको अलग कर देता हूँ, कोसेक रेस टू एन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, और यहाँ पे कोसेक रेस टू एन थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अब देखो दोस्तों आप कॉमन आप नहीं ले सकते, दोनों मल्टीप्लाई, ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों देखो कोसेक एन थीटा का होल स्क्वायर माइनस आई साइन एन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये इसमें और इसमें, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आया। चलो बेसिक से लिख के भी दे रहा हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या आता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों देखो ये वाला पार्ट कोसेक स्क्वायर एन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये दोनों पार्ट सेम है, जैसे 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा वैसे ही। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर एन थीटा, देखो ये माइनस यहाँ पे क्या होगा दोस्तों आई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर एन थीटा, ये पूरा का पूरा पार्ट है। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कोसेक, ये 2 इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा 2n थीटा हो जाएगा। पहले एक बार प्रूफ देख लो कि प्रूफ में क्या चाहिए दोस्तों। प्रूफ में बस कोसेक स्क्वायर एन थीटा चाहिए, देखते हैं क्या आता है आंसर। अभी तक तो यहाँ तक पहुंचा नहीं हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कोस एन थीटा, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों -1 आई स्क्वायर का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर एन थीटा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कोसेक रेस टू एन थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे नेक्स्ट स्टेप में तो कॉस स्क्वायर एन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा, और यहाँ पे है दोस्तों कोसेक एन थीटा। देखो ये पूरा का पूरा पार्ट रफ कर रहा हूँ। पूरे का आंसर कितना आएगा दोस्तों आपको पता है, पूरे का आंसर कितना आएगा 1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कोसेक एन, और फाइनली ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक 2 रेस टू एन थीटा। तो ये हमें फाइनल आंसर चाहिए था दोस्तों। देखो 2 प्रूफ हमने कवर किया इसी सम के अंदर, देखो ये दूसरा वाला भी हमने आंसर ला दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। अब नेक्स्ट सम है दोस्तों, एक और सम मैं नेक्स्ट लेना चाहता हूँ। यस, ये अगर आप ये नेक्स्ट सम देखते हो तो ये सम भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। हमारे पास अल्फा और बीटा है, पहले उसको माइनस निकाल लो, अल्फा माइनस बीटा, 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई, ये माइनस की वजह से यहाँ पे ब्रैकेट आएगा तो 1 प्लस आई
माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो फाइनली ये 1 1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 2i। तो पहला तो मुझे ये मिल गया अल्फा माइनस बीटा, कहीं पे भी अगर मुझे 2i दिखा वहां पे मैं अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूँ। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है दोस्तों, x का वैल्यू। यहाँ से हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो ये कॉट थीटा है, x प्लस 1 है, तो यहाँ पे मैं x रखूं, यहाँ पे दोस्तों कॉट थीटा माइनस 1, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, x प्लस अल्फा, x प्लस अल्फा, x क्या है दोस्तों अपना कॉट थीटा माइनस 1 प्लस अल्फा क्या है दोस्तों, अल्फा, अल्फा आपका क्या है दोस्तों 1 प्लस आई। अगर आप ध्यान से देखोगे -1 + 1 कैंसिल, कॉट थीटा प्लस आई। और अगर आप बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, इसका फॉर्मूला है कॉस अपॉन साइन, 10th क्लास में पढ़ा है, इनटू आई। देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स हैं जो बहुत जरूरी है आपको सॉल्व करना, जो मैंने अपने या जो एप्लीकेशन के लेक्चर्स उसमें कवर करा है। मैंने बोला एप्लीकेशन पे आप आते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है। अब देखो दोस्तों ये कॉस थीटा प्लस ये साइन यहाँ पे आता है तो साइन थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों साइन थीटा, मतलब ये जस्ट देखो कॉस है, साइन यहाँ पे आएगा तो साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो दोस्तों अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ पे जस्ट ये क्या आ जाएगा ऊपर कोसेक थीटा, क्योंकि ये ऊपर आएगा कोसेक के टर्म में चाहिए, तो ये मैंने लिखा। अब मैं x प्लस बीटा भी लिख सकता हूँ दोस्तों, x प्लस बीटा अगर मैं लिखने जाऊं तो देखो क्या होगा, शायद ऐसे ही मुझे सॉल्व करना होगा, तो ऐसे ही सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों कॉट आएगा प्लस आई आएगा। यहाँ पे शायद बीटा है ना, तो हमें क्या करना है बीटा का वैल्यू पुट करना है, तो 1 माइनस आई है, तो यहाँ पे 1 माइनस आया तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो मतलब ये सेम पार्ट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आप सॉल्व करके लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट मत लिखना, ये सेम पार्ट अपने को इस फॉर्म में मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ x प्लस अल्फा रेस टू n लिख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ये क्या आएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे भी रेस टू n, और यहाँ पे क्या आएगा कोसेक रेस टू n थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस n थीटा आई साइन n थीटा। देखो डिमॉरिज थ्योरम अप्लाई किया, देखो जहां पे आई रहेगा वहां पे डिमॉरिज थ्योरम अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया दोस्तों x प्लस अल्फा रेस टू n। सेम मैं x प्लस बीटा के लिए लिखना चाहता हूँ, सेम आएगा दोस्तों, देखो कॉस ऑफ n थीटा माइनस आई साइन, ये आप डायरेक्ट लिख सकते थे अगर ये सॉल्व करके, कोसेक रेस टू n थीटा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा दोस्तों LHS लूंगा, x प्लस अल्फा रेस टू n माइनस x प्लस बीटा रेस टू n। अब देखो दोस्तों x प्लस अल्फा ये है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और यहाँ पे क्या है कोसेक रेस टू n थीटा माइनस यहाँ पे क्या आएगा कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा कोसेक रेस टू n थीटा। अब अगर मैं नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी करूं तो नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर क्या आ सकता है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोसेक रेस टू n थीटा दोनों साइड है। अब देखो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस है, तो अपन कॉमन ले सकते हैं, कोसेक रेस टू n थीटा, देखो कितना फास्ट मैंने सम सॉल्व किया, कॉस ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा माइनस, अब देखो माइनस है तो यहाँ पे देखो कॉस ऑफ n थीटा माइनस माइनस प्लस आई साइन ऑफ n थीटा, ये याद रखना जब भी माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज होगा, कोसेक रेस टू n थीटा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो ये वाला पार्ट कैंसल। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये दोनों पार्ट सेम है, आगे 1 तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2i साइन n थीटा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखते टाइम 2i पहले लिख रहा हूँ, साइन n थीटा लिख रहा हूँ, फिर कोसेक रेस टू n थीटा लिख रहा हूँ। अब हमारा प्रूफ अगर हम चेक करें तो प्रूफ में कोसेक रेस टू n थीटा साइन n थीटा है, पर यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या है, अगर देखोगे 2i है, तो मैं 2i की जगह पे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 2i है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा साइन n थीटा कोसेक रेस टू n थीटा, और ये मैंने कहाँ से लिखा दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन 1, और विच इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया दोस्तों RHS। बहुत ही शानदार क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ, इसी तरह से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने एप्लीकेशन के ऊपर आपको सॉल्व करा के प्रोवाइड किए हैं।
अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, पर अगर खुद से पढ़ रहे हो तो प्लीज और भी सम आप सॉल्व करो, बस इतना सम सॉल्व करके नहीं चलेगा, और भी प्रूफ है आपके बुक में, वो भी आपको सॉल्व करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।